पग पग पे प्रयाग बसे के सबकी, केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दास और दासी है। कि गोविंद के द्वार 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 पे हरिद्वार, दर दर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अप वर्ग प्यारे, मांग के करे गो काम, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी। गाउस के चरैया एंड मिलक के पिबैया, और बल्ड के रचैया मेरे बांके बिहारी। भूभार उठाने के शीतल हवा के फेन, छलिया बने भूमेन बांके बिहारी। केंद्र हो स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट बांके बिहारी। ऑर्डन के ऑर्ड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉडन के गॉड मेरे बांके बिहारी। के दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे भजन कि सवरिया कर दो बेड़ा पार, सवरिया कर दो बेड़ा पार। सवरिया कर दो बेड़ा पार, सवरिया कर दो बेड़ा पार।
तेरी भक्ति में भजन में तेरी चौखट पे रोज बोले कन्हैया लाल की, सतगुरु भगवान की। आइए, बड़ी सुंदर कथा श्रवण की है, आगे की बड़ी अच्छी कथा। ध्यान रखे दादा। परीक्षित महाराज शाम को कौन सी कथा सुनी थी? ध्यान नहीं रहता, कहाँ पे छूट गई। पकड़ के रखा करो कथा को। हरिश्चंद्र की कथा सुनी थी। हाँ मैया। हरिश्चंद्र के बेटा हुए थे रोहित, मैंने बताया था। अब याद रखना, रोहित के हुए बाहुक, वाहुक के सगर नाम के पुत्र महाराज। सगर के 60,000 पुत्र महाराज। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। तो महाराज सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को चोर मान लिया कि इन्होंने खुद चोरा, इन्होंने खुद चोरी की है। समझ गए हैं कि ये चोर है, अंजाम लगाने लगे हैं, गालियां दी हैं, अब शब्द बोलने लगे हैं। तो कपिल भगवान के नेत्र खुले हैं। सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? कपिल भगवान ने कहा कि गंगा की धारा से उद्धार हो जाएगा। याद रखना महाराज, सगर पुत्र असमंजस, असमंजस के असुमान, असुमान के दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ। गंगा को कौन लाए? भागीरथ महाराज। गंगा को भागीरथ लाए हैं। तो उसी गंगा की धारा से जो राख पड़ी थी ना महाराज, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। बोली गोविंद भगवान की। अब सुनिए, भागीरथ के वंश में हुए राजा त्रिपड़, त्रिपड़ के हुए सौदास, सौदास के हुए असमत, असमत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, और महाराज दिलीप के हुए रघु, जिससे चला है दादा रघु वंश, रघुवंश चला है। ये तो सबने सुना होगा। रघु के हुए अज, अज के हुए राजा दशरथ,
अज के पुत्र कौन थे? मैया अभी अभी बताया। हाँ, दशरथ। अज के पुत्र थे दशरथ। और दशरथ के 4 बेटा, नाम पता होंगे। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित एक बात बता दूं मैया कि जो राजा दशरथ थे ना, ये निर्वंशी राजा थे, कोई पुत्र नहीं था। लोग निर्वंशी के नाम से बुलाते थे। महाराज वो किसकी बच्ची है? देखिए इतनी सवारी चल रही है, वो देखो। अब ढीलना उनका काम है। महाराज ध्यान रखें, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। एक बार राजा दशरथ मैया शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले हैं तो एक हिरन के पीछे पड़ गए। हिरन ने देखा कि राजा के हाथों में आ गया तो राजा छोड़ेगा नहीं, मार देगा, राजा का शिकारी हो जाऊंगा मैं। महाराज तो हिरन ने दूर से ही जवाब दिया, राजा ठहर जाइए। बोले क्यों? बोले सुनो, आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले सुनिए, आप निर्वंशी राजा हो, जिस राजा का कोई बेटा ना है वो हमें नहीं मार सकता। तो राजा दशरथ को वहीं से गलानी पैदा हो गई। एक बार भूपति मन माई और भाई गलान मोर सुत नाई। गलानी पैदा हो गई कि मेरे कोई बेटा नहीं है। अरे भाई, इंसान कहे तो चलेगा, लेकिन राज्य के पशु भी कहने लगे हैं कि तू निर्वंशी राजा है। अब तो राजा बड़ा परेशान है। ध्यान रखें, राजा ने घोड़ा को लौटाए दियो। गुरु है गए तुरंत महिपाला, शरण लाग कर बिने विशाला। तुरंत ही घोड़ा को लौटाए दियो और गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे हैं। गुरु ने देखा, जवाब दिया, क्या बात है? निज दुख सुख गुरु सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। वशिष्ठ जी ने समझाया, जवाब दिया, दशरथ आप चिंता मत करिए, आप अपने आंगन में यज्ञ रचवाइए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ खरावा। पुत्र की कामना में राजा ने यज्ञ रचवाई है, तो यज्ञ में से साक्षात अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आदो कर दीना। महाराज इस प्रकार से राजा दशरथ की दादा तीनों रानियां गर्भवती हो गई। महाराज कहते हैं, दादा बाबा तुलसीदास चौपाई में भी कहते हैं, पता है ना भगवान भूमि पे कब आते हैं? कि बाड़े खलबु चोर जुहारी, जेलम पट धन पर नारी, माने मातु पिता नहीं देवा और साधु से करवाए रे। घोर पाप छाने लगते हैं चारों तरफ, तो गोविंद को आना ही पड़ता है, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं राम के रूप में आना ही पड़ता है। और कहते हैं ना, भगवान वहीं रहते हैं देवियों जहाँ प्रेम होता है,
जाके हृदय भगत जिस प्रीति प्रभुता प्रगटे सदा यही। हरे व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकट होए भगवाना। महाराज माधव तो प्रेम के भूखे हैं मैया, अगर उन्हें दे सकती हो तो प्रेम दीजिए। आपके 56 भोगों से मतलब नहीं है उनको। आपको पता है माधव ने काकी के हाथ के छिलके खाए थे, तब तक बाहर से काका आएगा, बोले क्या कर रही है, जब गिरी गिरी नीचे डाल रही छिलका भगवान को खवाए रही तो खवाओ नहीं आते। अब काकी तो प्रेम से खवाए रही। काकी माधव के प्रेम में इतनी लीन है कि समझ में नहीं आ रही कि छिलका मुंह में दे रही, गिरी नीचे को डाल रही। काका ने जवाब दिया जो क्या कर रही है, ला हम खवाएं। तो पता है ना अब छिलका काका नीचे फेंकल जा रहे, भगवान को गिरी गिरी खवा रहे केला की। तो भगवान बोले काका एक बात कहे, जो काकी के छिलकों में स्वाद था ये आपकी गिरी में नहीं है। तो इसलिए कहते आप ये मत देखो कि अच्छे अच्छे भोजन बना लूं, 56 भोग नहीं। माधव तो प्रेम के भूखे। और सुनिए परमात्मा के यहाँ कोई जात पात नहीं होती है, जात पात पूछत नहीं कोई, हरे को भजे सो हरे को। ये जातियां तो संसार की है, वहां कोई जात नहीं है, सब एक समान है। याद रखें महाराज प्रभु जब से गर्भ में आए हैं ना के जात न ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं ना, राजा दशरथ के आंगन में बड़ी खुशियां हैं। महाराज तो इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वानंद अवतार का अब समय आ गया पास। महाराज 9 महीना बीते हैं मैया, तो प्रभु राम का जन्म हुआ। 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष था, और महाराज चैत का महीना था, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, बहुत अच्छा समय था।